2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी और मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। विशेष सत्र की घोषणा के बाद मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि एकजुट विपक्ष को मोदी की ये बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं अब आपको बता दें कि ये मोदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और उत्तराखंड जैसे कई छोटे राज्यों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन से काफी लाभ माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। तो वहीं मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। वहीं उत्तराखंड जैसे कई छोटे राज्यों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन से काफी लाभ माना जा रहा है, क्योंकि बार बार चुनाव की आचार संहिता लगने से विकास में अवरुद्ध पैदा होने के साथ ही राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले रही है। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये तो मोदी के शब्द जाल हैं। चुनाव तो हर हमेशा एक साथ हुए हैं, लगभग 77 तक सारे चुनाव एक साथ थे। विधानसभा के भी और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद भी हुए हैं बहुत से राज्यों में, लोकसभा के साथ बहुत से उत्तर प्रदेश, जब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही थे तब भी होते थे। अब अलग अलग थोड़ा सा समय, क्योंकि विभिन्न स्थितियां ऐसी बनी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव होने लगे। कभी की विधानसभा का कार्यकाल कम हो गया, कभी किसी को सस्पेंड करना पड़ा, विधानसभा को भंग करना पड़ा, तो इस स्थिति में बनी है। लेकिन मोदी को 10 साल बाद यही याद क्यों आ रहा है? बड़ी हास्यास्पद बात है। उससे बड़ी हास्यास्पद बात ये लगती है मुझको कि मैंने भी इतने साल के राजनीतिक जीवन में पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में किसी प्रकार की कमेटी के गठन की बात नहीं सुनी है। न केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को इन मामलों में इन्वॉल्व किया गया। अच्छा होता सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अगर ये ऐसी चीज़ें बनाती, इस तरह कमेटी बनाती, तो मैं समझता हूँ वो और ज़्यादा बेहतर परिणाम देती। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस निर्णय से जहां देश की प्रगति के द्वार खुलेंगे, वहीं चुनाव में जो खर्च करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो चुनाव में खर्च होते थे, वो एक साथ चुनाव कराने से उसको देश की एक बचत भी होगी, आर्थिक रूप से भी देश सुदृढ़ होगा। और जो विभिन्न राज्यों में समय जो चुनाव होते थे और आचार संहिता के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते थे, उससे भी देश को एक लाभ मिलने वाला है। बता दें कि उत्तराखंड में आगामी समय में लोकसभा और निकाय का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल इसे जीतने की तैयारी में हैं। मौजूदा समय में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे जीत का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा को पूरी उम्मीद है कि भाजपा विकास के मॉडल पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर चीज़ प्राथमिकता के आधार पर लेती है। अभी हमारी प्राथमिकता है बागेश्वर उपचुनाव और हमारी अंदरूनी तैयारी पूरी तरह से चल रही है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो।
भाजपा के खिलाफ जो प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी आपको प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ रही है, एक सत्ता विरोधी लहर आप देख सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, किसानों की फसल बर्बाद, जोशीमठ भू धसाव, भर्ती घोटाले, अग्निवीर योजना, इस तरह का जितना भी यहाँ पर उपद्रव पिछले 6-7 सालों में हुआ है, उसके मद्देनज़र जनता का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है कि सबको ये लग रहा है कि कमल का फूल उनकी भूल थी और कांग्रेस के दिनों के ही दिन उनके अच्छे दिन थे। कुल मिलाकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है या फिर ये मुद्दे चर्चा में रहने के लिए उठाए जा रहे हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन एकजुट हुए विपक्ष को मोदी की बड़ी चुनौती होगी? सवाल तो ये भी है कि देश में साल 1952, 1957 और 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 1968, 1969 के बीच कुछ राज्यों की विधानसभा भंग होने से व्यवस्था टूटी। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद उत्पन्न नहीं होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।